आज हम जानेंगे एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स इम्प्लीकेशंस और स्टैंप ड्यूटी के बारे में कि यह म्यूचुअल फंड में चार्जेस हमें क्यों पे करने पड़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप कुमार राव और इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन टॉपिक पे आपको वीडियो मिलता है। तो यदि आप इन टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड कलर दबा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब जो कंपनी हमसे चार्ज लेती हैं उसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। जैसे अपने प्रॉफिट के लिए जो कंपनी लेती हैं, अपने फ़ायदे के लिए जो पैसे लेती हैं उसे हम एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। सपोज़ मान लीजिए यदि आप एक्सपेंस रेशियो का ध्यान ना दें तो आपको कुछ घाटा लग सकता है। म्यूचुअल फंड में किसी कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 2% है, यदि आप 1 लाख उसमें इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 2000 रुपये का घाटे लग सकता है। 2000 रुपये का आपका घाटा हो सकता है। यदि किसी कंपनी का 1% है तो आपको 1000 का, और 0.5% है तो आपको 500 का, इतने का आपको घाटा लग सकता है। तो अब इसके बाद हम जानेंगे कि एग्जिट लोड क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में, ये चार्जेस हमें क्यों पे करने पड़ते हैं। तो एग्जिट लोड मतलब होता है कि यदि आप अपने अमाउंट को 15 दिन के पहले ही रिडीम कर लेते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिए हैं और उस पैसे को आप 15 दिन के पहले ही निकाल रहे हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये चार्जेस 1% है। तो यदि आप उसके अंदर ही निकालते हैं उस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन के पहले ही, तो आपको 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। उसे हम एग्जिट लोड बोलते हैं। यही होता है एग्जिट लोड। और अब हम जानेंगे कि स्टैंप ड्यूटी क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में। स्टैंप ड्यूटी यह एक गवर्नमेंट टैक्स है, एक गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पे लिया जाता है। इसका चार्जेस 0.005% है। ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट को ही देना पड़ता है। ये एएमसी कंपनी नहीं लेती है, जो एसिड मैनेजमेंट कंपनी होती है। अब हम समझेंगे कि टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं म्यूचुअल फंड में। इसे थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। टैक्स इम्प्लीकेशंस ये हमें चार्जेस दो तरीके से पे करने पड़ते हैं। 2 तरीके से मतलब एक होता है एसटीसीजी और दूसरा होता है एलटीसीजी। एसटीसीजी का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन और एलटीसीजी का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन। पहले हम समझते हैं कि एसटीसीजी क्या होता है। एसटीसीजी यानी कि यदि आप अपने अमाउंट को 12 मंथ के पहले ही रिडीम कर लेते हैं, उसमें से जो आपका प्रॉफिट हुआ होता है, जैसे आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट किए या 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए, आपका 20 चाहे 30,000 चाहे 20,000 रुपये प्रॉफिट हो गया है, तो उसमें आपको 15% का चार्ज देना पड़ेगा एएमसी कंपनी को। यही होता है शॉर्ट टाइम कैपिटल गेन। और एलटीसीजी का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टाइम कैपिटल गेन, आपको बता ही दिए थे। और इसका मतलब होता है कि यदि आप अपने अमाउंट को 12 महीने के बाद रिडीम करते हैं और आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर हुआ है तो आपको एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे यदि आपका 1 लाख हुआ है तो आपको नहीं देना पड़ेगा प्रॉफिट। जैसे आपका 1 लाख रुपये 1 लाख से ऊपर हो गया है, 1 रुपये भी ऊपर होगा तो उस 1 रुपये में आपको 15% देना पड़ेगा। और यदि आपका अमाउंट 3 लाख रुपये हो गया, प्रॉफिट में चल रहा है, 3 लाख प्रॉफिट में आ गया है, तो आपको 1 लाख निकाल दिया जाएगा और जो 2 लाख है उसमें आपको 15% लिया जाएगा। यही होता है टैक्स इम्प्लीकेशंस। तो आई होप यदि इस वीडियो से आप कुछ नया सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यदि आप इस 2 वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को देख सकते हैं।